फिर बिहार का रुख कर लेते हैं। अमिताभ ओझा हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन अमिताभ इस बार जमुई नहीं बल्कि गया की बात करना चाहेंगे। जीतन राम मांझी पिछली बार पूर्व सीएम, लेकिन पिछली बार एक मांझी के सामने ही उनको महज 32 लाख वोट मिले थे। ये कितना इंटरेस्टिंग है। और इस बार पीएम खुद अपने कार्यकर्ताओं से वहां गए जब, तो वहां कार्यकर्ताओं से उनको कहना पड़ा जोर लगाइए, घर घर जाइए। ये प्रधानमंत्री को बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मांझी को जिताने के लिए अपील करनी पड़ी। कितना असर, व्यापक असर पड़ा है। और मांझी की स्थिति कैसी है? पिछला हारे थे वो, जबकि देखिए, जीतन राम मांझी 3 बार लोकसभा चुनाव वहां से गया से लड़ चुके थे और तीनों बार उनको हार मिली थी। हालांकि वो अलग अलग गठबंधन के थ्रू लगे, अलग अलग पार्टी और अलग अलग गठबंधन के थ्रू लड़े थे, लेकिन इस बार वो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है और उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ रैली की। और यही नहीं, उन्होंने गया की जनता से साफ तौर पर मन से कहा कि यहाँ जीतन राम मांझी नहीं, यहाँ नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और इनका मुझे समझकर यहाँ पर आप वोट कीजिए, क्योंकि ये जीतन राम मांझी नहीं, मैं यहाँ हूँ। यही नहीं, वोटिंग के ठीक पहले उन्होंने एक पत्र भी लिखा था मांझी जी को, और उसके अलावा जो आम जनता से अपील भी की थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दे, क्योंकि इस बार देखिए समीकरण बदला हुआ है। क्योंकि मांझी गया ऐसा सीट है जहाँ पे हमेशा कोई ना कोई मांझी ही जीते रहा है, चाहे वो जीतन राम मांझी के जो पिछले चुनाव में ऐसे राजेश मांझी हो या फिर विजय मांझी हो, चाहे वो अलग अलग प्रत्याशी, क्योंकि वहाँ इनकी वोट काफ़ी तादाद है। और उसके बाद जब इस बार उनके लिए परिस्थितियाँ कुछ अनुकूल इसलिए भी कहा जा सकता है कि जो एनडीए का जो वोट बैंक है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए मुसहर और मांझी की सबसे ज़्यादा तादाद वहाँ पे है गया इलाके में, और यही वजह है कि वहाँ पे इस समाज से आने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें विजय मिलती रही है। लेकिन दूसरी जो उनकी परेशानी जो एक है कि उनके सामने जो उम्मीदवार है वो कुमार सर्वजीत हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, और उनके पिता राजेश मांझी भी इस इलाके से सांसद रह चुके थे, जो इनकी बाद में नक्सलियों ने हत्या कर दी थी चुनाव प्रचार के दौरान। तो वो उनके वो बेटे हैं और लगातार इलाके में सक्रिय हैं, बोध गया से वो विधायक हैं। तो मामला इस बार उनके लिए कठिन था, लेकिन एनडीए का उन्हें साथ मिला है, इसलिए वहाँ की लड़ाई जो है इस बार कांटे की लड़ाई मानी जा सकती है, कि एक तरफा नहीं हम कह सकते हैं, कांटे की लड़ाई है। और यही वजह है कि मांझी लगातार वो लोगों से ये भी कर रहे हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है और मेरी इच्छा थी कि सिर्फ एक बार लोकसभा जाएं, और इस वजह से लोगों से एक जो है इमोशनल अपील भी वो करते रहे हैं पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। और उनके लिए जो एनडीए के तमाम नेता वहाँ जगह थे, चिराग पासवान लगातार उनके लिए वहां कैंपेन कर रहे थे, कई सभाएं उन्होंने। अमिताभ, अंतर ये जो अंतर आया है, पिछली बार गठबंधन के साथ थे, इस बार एनडीए के साथ है, तो क्या मोदी मैजिक के रथ पर सवार होकर ये भी लोकसभा पहुंच जाते हैं? इच्छा पूरी होती है, ये देखना होगा। लेकिन एक ब्रेक का वक्त है। बिल्कुल आशा, और गया से क्योंकि गणित तो समझा दिया है अमिताभ ओझा ने, जरूरी हो जाता है, लेकिन वहां से हमारे साथ सौरभ कुमार थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और वोटर्स का मन टटोलने की हम कोशिश करेंगे। जैसे कि हम कह रहे हैं कि आज का दिन खास है क्योंकि पहले चरण का चुनाव है। हर पोलिंग स्टेशन से सबसे पहले अपडेट न्यूज़ 24 पर